ये भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए, समाजवाद हमारे लिए बड़ी बात है। क्या मुख्यमंत्री ये बताएंगे? और आपने तो सदन की कार्रवाई देखी होगी, जब मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी से पूछा कि किस अंग्रेजी स्पीच को मुख्यमंत्री जी ने हिंदी में पढ़ा है, क्या वो बता पाई थी? वो बता पाए थे क्या? क्या संसदीय कार्य मंत्री बता पाए थे क्या? क्योंकि ब्रिटेन की जो महिला प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने किस बारे में कहा? वो कैपिटलिस्ट के पक्षधर थे, इसलिए उन्होंने कहा था। मार्गरेट थैचर की स्पीच है ये, जो स्पीच है ये मार्गरेट थैचर की है, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा। और ये बताइए, मार्गरेट थैचर की स्पीच को हिंदी में लिखकर के लाए, शर्म नहीं आती इन लोगों को कि सोशलिज्म के बारे में क्या शब्द रखते हैं? ये हमारे प्रस्तावना में हम शपथ लेते हैं तो सोशलिज्म हमारे लिए बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान महत्वपूर्ण है, हमारे लिए डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने जो रास्ता दिखाया वो महत्वपूर्ण है, नेताजी ने जो रास्ता दिखाया वो महत्वपूर्ण है, भगत सिंह ने जो क्रांतिकारी आज़ादी लड़ाई में जो कहा कि हमारा समाज को कोई दिशा दिखा सकता है तो समाजवादी विचारधारा दिखा सकती है, नेताजी ने जो रास्ता दिखाया वो हमारा समाजवाद का। याद कीजिए, जेपी ने यही तो आंदोलन कहा था कि हम संपूर्ण क्रांति की तरफ जा रहे हैं, जिस समय महंगाई, भ्रष्टाचार और संविधान की धज्जियां उड़ रही थी। डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने सप्त क्रांति का आह्वान किया, और ये लोग जो क्या भाषा बोल रहे हैं, सोचिए समाजवाद के लिए। इसलिए हमारे लिए समाजवाद महत्वपूर्ण है। समाजवादी विचारधारा से ही समाज में खुशहाली आ सकती है, एकता आ सकती है। ये कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, फिर हिंदू मुसलमान का झगड़ा कौन करा रहा है? अगर आज सदन में बहुत सारे लोग कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं, लेकिन राजनीति के लिए हम जाति में भी हैं। हमें कुछ भी कह दोगे, आप पूजा नहीं करने दोगे, हमारा अगर घर होगा तो उसको गंगा जल से नहलवाओ क्या? हमने तो पूछा था कि शूद्र क्या है, बताएं शूद्र क्या है ये सरकार, अब तो बता दे शूद्र क्या है। इसलिए हमारे लिए ये मुद्दे बड़े हैं, जाति जनगणना हो और सरकार बताए कि इस तरह की भावना क्यों रखती है दूसरे विपक्षी लोगों के लिए। शहीद हुए, जाने गई हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनका सब कुछ चला गया, छिन गया, निछावर कर दिया उन्होंने देश की आज़ादी को और आज़ादी दिलाने के लिए, और ये वही लाइनों को दोहरा रहे हैं यहाँ पर। दुख है इस बात का कि जिन्हें समाज को बराबरी नहीं लाना है, राम राज्य नहीं लाना है। और मैंने कई बार कहा कि जो राम राज्य है वही समाजवाद है। अगर राम राज्य की शुरुआत करनी है तो उसकी प्रस्तावना बिंदु अगर कोई हो सकती है तो वो समाजवाद है। अब आप ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, समाजवादी सिद्धांतों पे चले बिना सबका साथ सबका विकास कैसे संभव है? जो लाइनें इन्होंने चुराई हैं, कम से कम मुख्यमंत्री जी को जानना चाहिए कि दूसरे देश के किसी प्रधानमंत्री ने किस रूप में, किन परिस्थितियों में वो कहा, और वो देश कैपिटलिस्ट हैं और ये भारतीय जनता पार्टी भी कैपिटलिस्टों की पक्षधर है, इसीलिए इनको वो भाषण चुराना पड़ा। ये पूंजीवादी के बढ़ावा देने वाले लोग हैं। क्या हमने आपने नहीं देखा प्राइवेटाइजेशन कर देना, जो समाज में आखिरी व्यक्ति है उस तक संपन्नता पहुंचे वो नहीं, बल्कि केवल कुछ लोगों के हाथ में पूरी संपत्ति आ जाए, और गरीबों को खुश करने के लिए थोड़ी बहुत योजना चला देना, धर्म के नाम पर उन्हें गुमराह करना, ये रास्ता है। वो समाजवाद के बारे में समझते नहीं है, न जानते हैं। और जिस दिन मैं नहीं रह पाया उसी दिन भारतीय जनता पार्टी और नेता सदन ने समाजवाद को लेकर के बड़ी टिप्पणी की है। मैं समझता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान नहीं मानते, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया है उस संविधान को बदलना चाहते हैं। ये समाजवाद शब्द तर्क में ये सरकार कह रही कि बाद में आया, लेकिन अगर हम अपने समाज को देखें या हम अपने समाज को समझें तो भारतीय समाज हमेशा समाजवादी समाज के रूप में ही आगे बढ़ा है, जिसमें समाज के लोगों ने एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे को कैसे साथ लेकर के जाएं, और जो हमारे संविधान में व्यवस्था दी है कि हमारा जो समाज बने वो समता मूलक समाज बने। डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने कहा कि समाज में संपन्न हो और गैर बराबरी खत्म हो, संपन्नता आए। वहीं हमारे नेता सदन का ये कहना कि समाजवाद मृग तृष्णा है और न जाने क्या क्या कहना,
जिस भाषण से उन्होंने वो लाइनें निकाली हैं, मुझे दुख है इस बात का। भारतीय जनता पार्टी को समाजवाद सीखने के लिए इतने लाइनें ढूंढनी पड़ी, अंग्रेजी को हिंदी में करना पड़ा। हमें भारत के लोगों को याद है कि अंग्रेजों को भगाने के लिए न जाने कितने लोगों ने कुर्बानी दी है। समाजवादी पार्टी लगातार इस प्रयास में रहेगी कि किस तरीके से देश में परिवर्तन हो, नई सरकार देश में बने। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।